जरा किस तरह आपने रिफत भाभी से बात कर ली? हाँ, बताइए क्यों बात की है उनसे? अगर मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत होती ना आपके दिल में, तो आप कभी उनसे बात नहीं करते। उन्होंने मुझे ये कमरा दिया है, उससे हमदर्दी जताई है। इस हमदर्दी के बदले क्या करूं? उनकी बेइज्जती करूं? क्यों की? क्यों की आपसे हमदर्दी? मेरी बेइज्जती करके आपके साथ हमदर्दी कर रही हैं? सर यार, मेरी इंसल्ट आपकी इंसल्ट नहीं है क्या? अब तो आपने उनसे बात कर ली है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब वो मुझसे माफी मांगे। जरा दो कौड़ी की हैसियत नहीं छोड़ी इस घर में। मत! आवाज नीचे रखो। क्यों आवाज नीचे रखूं? क्यों रखूं? इस घर में मेरी वैसे ही कोई नहीं सुनता, आप मेरी आवाज बंद करना चाहते हैं? हाँ, रिफत भाभी ने दिल और दिमाग क्यों बदल दिया है मेरे लिए? चली जाओ यहां से, मुझे सुकून से यहाँ रहने तो जाओ। सुकून छिन गया है आपका? इतना बदल गए हैं आप जरा। मैंने आपका सुकून और चैन छीन लिया है। हाँ, छीन लिया तुमने मेरा सुकून। सहमत, जाओ यहां से। सहमत, जाओ। भाभी, आपको रोते देखकर इस तरह लग रहा है कि बहुत दिल दुखा है आपका। गई थी मैं जरार के पास, उनको उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। वहां जाके पता चला कि वो तो कुछ शिकायत लेके बैठे हुए थे। उन्हें लगता है मैंने उनका सुकून छीन लिया है। जब इस इंसान को इतना एहसास नहीं हो रहा कि मैं कितनी परेशान हूं, कितनी बेचैन हूं। ऐसा कहा जरार भाई ने आपसे? लगता है भाभी ने फुल कंट्रोल कर लिया है उन्हें, और अब तो मुझे डर लग रहा है कि वो तो रोहान को टारगेट करेंगी, और फिर ये दोनों मियां बीवी मिलकर इस घर पर राज करेंगे। सरार को क्यों एहसास नहीं हो रहा इस बात का? तो भाभी, वो चाल ही ऐसी चलती हैं कि परिंदा फंस भी जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है? है? ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना? सब कुछ खत्म हो जाएगा है? कुछ खत्म नहीं होगा भाभी, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं भाभी की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। आप रोना बंद करें और रिलैक्स हो जाएं। मैं हूं आपके साथ।
सरार का मैसेज। साइमा, मैं और तुम एक छत के नीचे अजनबी हो गए। हम एक कमरे में नहीं रह सकते, तो फिर हमें रास्ते अपने बदल लेने चाहिए। औलाद का होना मेरी शदीद ख्वाहिश है और तुमसे औलाद होने की कोई इम्कान नहीं। सरार यहां तक सोच रहे हैं। सरार, तुम मुझे इस तरह जिल्लत का निशाना बनाओगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुमने तो बेवफाई की हदें पार कर दी हैं। अगर तुम्हारा ख्याल है कि मेरी बेऔलादी की वजह से तुम मुझे नज़रअंदाज करोगे, मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल करना चाहोगे, तो सुन लो ज़रार, मैं अपनी मज़ीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे किसी फैसले से पहले मैं खुद फैसला ले लूँगी। वीडियो वाली बात पर अगर साइमा भाभी चली जाती तो फिर तो अम्मी जान के वापस आने पर आती। वापस नहीं आना, जो गया तो बस गया। वरना फिर मेरी मेहनत का क्या फायदा। जब मैं भेजूंगी साइमा भाभी को, फिर वो वापस नहीं आएंगी।